राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पंचाश दशकम कालिया उपाख्यान। हे भगवान, उसके बाद आपने यमुना जल में प्रवेश करके उस भयंकर नाग का निवारण करने के लिए निश्चय किया। इस विचार से आप शीघ्र ही एक तटवर्ती कदम वृक्ष के निकट गए। उस वृक्ष के सारे पत्ते विषयुक्त वायु के स्पर्श से सूख गए थे। तब आप नूतन पल्लव तुल्य मनोहर कांति वाले अपने चरण कमलों द्वारा उस कदम वृक्ष पर चढ़कर बड़ी ऊंचाई से चक्राकार घूमती हुई भयंकर लहरों से व्याप्त उस कुंड के जल में कूद पड़े। उस समय त्रिलोकी का भार धारण करने वाले आपके भारी भार से जिसका जल विकम्पित तथा वृद्धिगत हो उठा था और जिसमें से स्पष्ट महान घोष प्रकट हो रहा था, उस यमुना ने तुरंत ही 100 धनुष तक की तटभूमि को जलमग्न कर दिया। तत्पश्चात कूदने के कारण जिसका अंतर्भाग परिशुद्ध एवं भंवर युक्त हो रहा था, उस जल के निनाद से सारी दिशा विदिशाएं भर गई। तब अशांत तथा क्रोधाभिभूत मन वाला नागराज कालिय जल से ऊपर निकलकर आपके निकट गया। हजारों ऊंचे ऊंचे फणों से निरंतर झरने वाले प्रज्वलित अग्निकणों के कारण अत्यंत उग्र विषद्रव धारण करने वाले उस नाग को आपने अपने सामने उपस्थित देखा। वह बहुत से शिखरों वाले कज्जल गिरी के समान जान पड़ता था। अहो, तब प्रज्वलित नेत्र तथा झरते हुए उग्र विषयुक्त श्वास वायु की उष्मा से परिपूर्ण उस महानाग ने गुप्त चेष्टा वाले एवं अनंत बलशाली आपको डंसकर अपने शरीर बंधन से जकड़ दिया। आपको न देखने के कारण तट पर स्थित बालकों तथा गौओं का समुदाय व्याकुल हो गया। उधर वर्ज में भी सैकड़ों अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर नंद आदि गोप यमुना तट पर आ पहुँचे। हे विभो, जब आपकी दशा देखकर सारे वर्जवासी प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए, तब आप शीघ्र ही नाग बंधन को तोड़कर हंसते हुए वेग पूर्वक जल से ऊपर निकल आए। तत्पश्चात कोमल चरण कांति वाले आप नागराज कालिय के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। नाचते समय नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। ताल लगाने के कारण मिले हुए हाथों के कंकनों का मनोहर शब्द हो रहा था। आपके नृत्य करते समय गोपगण हर्षित हो रहे थे। मुनियों को परम संतोष हो रहा था। इंद्र आदि देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। हे श्री कृष्ण, आप करुणा वत्सल हैं, आप भी मेरे अदम्य रोग से रक्षा कीजिए। इति कालिय मर्दने भगवत वर्णन पंचाश दशकम समाप्तम। राधे कृष्णा।